गाजा पर इजराइल ने भीषण हमला किया है। इजराइल के हमले में एक टावर तबाह हो गया है। इजराइल का दावा है कि हमास से जुड़ा था ये टावर, जो इजराइल ने हमले में तबाह कर दिया है। देखिए किस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं। इजराइल के हमले में एक टावर हुआ है तबाह। अमेरिका और इजराइल को ईरान ने बड़ी धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका और इजराइल पर हमले कर सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने अमेरिका के साथ इजराइल को भी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इजरायली कार्रवाई जारी रही तो मुसलमानों को कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। इसके साथ ही ईरान ने हर उस जगह पर अपनी सेना की तैनाती शुरू कर दी है जहां अमेरिका की मौजूदगी है। तो क्या ईरान ने चीन और रूस के साथ मिलकर वर्ल्ड वॉर का फ्रंट खोल दिया है? ईरान की दहाड़, इजराइल और अमेरिका पर पहला प्रहार। ईरान को चीन रूस का साथ, अब अमेरिका पर आघात। इजराइल और हमास की जंग में ईरान की तरफ से बार बार आ रही धमकियों ने माहौल को बेहद तनावपूर्ण बना दिया है। इजराइल जंग में ईरान पहले से ही इजराइल के खिलाफ आक्रामक है। गाजा में इजराइल की जवाबी कार्रवाई को लेकर ईरान अब तक कई बार इजराइल को चेतावनी भी दे चुका है, लेकिन अब चीन और रूस के भी साथ आ जाने के बाद ईरान ने सीधे अमेरिका को धमकी दी है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि इजराइल की जंग में ईरान की एंट्री कभी भी हो सकती है। همچنین جمله دیگری به کار بردید که دست همه روی ماشه برای شلیکه. آیا ایران وارد جنگ خواهد شد؟ ببینید اولا هر احتمالی متصور است. इजराइल और हमास की जंग के बीच ईरान की इस धमकी को वर्ल्ड वॉर की चेतावनी माना जा रहा है। ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ धमकी भरे बयान ऐसे वक्त में आए हैं जब ईरान को इस बात की भी आशंका है कि अगर गाजा में इजराइल की कार्रवाई जारी रही तो ईरान के शहरों में भी इजराइल बम गिरा सकता है। इससे पहले कि इजराइल और अमेरिका मिलकर कोई बड़ा कदम उठाएं, ईरान ने भी अपना रुख जता दिया है। طبعا آمریکایی‌ها همونطور که گفتم پیام‌هایی رو میدن، به ما هم پیام دادن. پیامشون به ایران شامل تأکید بر خویشتن‌داری و عدم گسترش جنگ. ما به آمریکایی‌ها پاسخ میدهیم که ما به دنبال گسترش جنگ نیستیم. ईरान को इस बात का पूरा अंदेशा है कि किसी न किसी दिन इजराइल और अमेरिका उसके ऊपर हमला जरूर करेंगे। ऐसे में ईरान ने हर उस जगह पर अपनी सेना और हथियारों की तैनाती करनी शुरू कर दी है जहां अमेरिका की मौजूदगी है। अमेरिका ने ईरान के पास फारस की खाड़ी में पहले से ही बड़े पैमाने पर सैनिकों और युद्धपोतों को तैनात कर रखा है। अमेरिका की चुनौती का सामना करने के लिए ईरान ने भी फारस की खाड़ी में तैनाती बढ़ा दी है। हमास की मदद कर रहे लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक टैंक को मिसाइल से नेस्तनाबूद किया गया। इस वीडियो को लेकर हिजबुल्लाह ने यह दावा किया कि यह इजरायली सेना का मरकवा टैंक है जिसे एंटी टैंक मिसाइल से तहस नहस किया गया है। हिजबुल्लाह के इस दावे ने दुनिया में सनसनी मचा दी। गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल की सेना ने अपने सबसे विध्वंसक लड़ाकों को वॉर जोन में झोंक रखा है, जो बेहिसाब बारूद बरसा रहे हैं।
गाजा पट्टी से लेकर लेबनान तक गोले दाग रहे हैं। मगर लेबनान में जिस तरह इजरायली टैंकों को उड़ाया गया, एंटी टैंक मिसाइल से तबाह किया गया, उसके बाद से इजरायली सेना में सनसनी फैल गई थी। क्योंकि इजरायल का मरकावा टैंक दुनिया में सबसे घातक और विस्फोटक जंगबाज माना जाता है। आर पार की जंग में इस लड़ाके का कोई तोड़ नहीं। ऐसे में अब इजरायल की सेना मरकावा टैंक पर सुरक्षा कवच लगाने की तैयारी कर रही है। रोशन तकनीक की मदद से बैटल ग्राउंड में मरकावा टैंक के रक्षा कवच को अभेद्य बनाने की तैयारी कर रही है। जी हां, आईडीएफ मरकावा टैंक को कोप केज से लैस करेगी, यानी टैंक के ऊपरी हिस्से पर जालीनुमा पिंजरा लगाएगी ताकि कोई भी मिसाइल टैंक को सीधे हिट ना करे। आत्मघाती ड्रोन हमले से भी टैंक को बचाया जा सके। आपको बता दें कि हूबहू इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल रूसी ब्रिगेड ने यूक्रेन के खिलाफ जंग के मैदान में किया था, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन में टैंकों का इस्तेमाल किया। उस दौरान यूक्रेन ने एंटी टैंक मिसाइलों से रूस के कई टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया था। इसके बाद रशियन डिफेंस ने कोप केज टेक्निक के जरिए टैंकों के सुरक्षा कवच को मजबूत किया।